गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ ए बी सी डी ऑल सेक्शंस। बेटा आप सभी ने क्या क्लास ज्वाइन कर ली है? तो बेटा आज हम जो हमारा टर्म सेकंड में, आप सभी को पता है कि टर्म सेकंड में सिर्फ एक चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 13। और वो जो चैप्टर बेटा वो है व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल का मीनिंग है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? अब आप सभी को पता है कि बीमार तो सभी होते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। जो भी एज ग्रुप वाले बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर जो जवान लोग हैं, जो एडल्ट हैं, सभी क्या होते हैं? बीमार होते हैं। लेकिन हम बीमार होते क्यों हैं, ये हमारा चैप्टर है। तो इसे हम हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके जरिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मीनिंग ऑफ हेल्थ, एंड थर्ड इज dimension of health। हेलो स्पीक। तो बेटा सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि बीमारियां क्या होती हैं या हम बीमार क्यों होते हैं। देखो कोई भी पर्सन है वो अपने लाइफ टाइम में बीमार जरूर होता है। अब वो बीमार क्यों होता है उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं बेटा? उसके रीजन हो सकते हैं फूड, बैलेंस्ड डाइट, फूड के टाइप का फूड लेता है, मीन्स टाइप ऑफ फूड। फर्स्ट थिंग जो है वो है टाइप ऑफ फूड, मीन्स हम किस टाइप का फूड लेते हैं या किस टाइप का हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। मान लो हमने अगर अच्छा खाना नहीं लिया है या अगर हमने हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस्ड का क्या मीनिंग होता है? बैलेंस्ड डाइट बेटा वो डाइट होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी किसमें होंगे? प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। वो डाइट कहलाती है हमारी बैलेंस डाइट। तो अगर किसी पर्सन की डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है तो क्या हो सकता है? वो बीमार हो सकता है। अगर उसका टाइप ऑफ फूड अगर अच्छा नहीं है, मीन्स अगर वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेता है, अगर वो जंक फूड को कंज्यूम करता है तो भी क्या हो सकता है? वो बीमार हो सकता है। इसके अलावा बेटा और भी काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। पापा जी बेटा माइक ऑफ करो। तो बेटा टाइप ऑफ फूड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फूड है वो न्यूट्रिशियस है या फिर वो जंक टाइप का है। वो भी डिपेंड करता है कि हमारी जो हेल्थ होगी वो किस टाइप की होगी, मीन्स हम बीमार होंगे या नहीं। अगर हम न्यूट्रिशियस फूड अगर हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं या अगर हम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो हमारे जो बीमार होने के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं।
लेकिन अगर हमारा फूड जो है वो जंक टाइप का है, मीन्स अगर जंक फूड उसके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि चिप्स हो गई, बर्गर्स हो गए, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली अगर कुछ खा रहे हैं, या अगर हमारी जो डाइट है वो सही नहीं है, तो भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये पिज्जा। रीजंस हो गए, कुछ जो कॉजेज हैं, ये कॉजेज हो गए कि हम बीमार क्यों होते हैं। इसके अलावा बेटा जो हमारा एटमॉस्फियर है, या जो हमारा जो सराउंडिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बीमार होने में। अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं, या हमारी जो कम्युनिटी है वो इस टाइप की है जहां पर की बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जहां साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, या फिर वहां पर जो म्यूनिसिपल जो सर्विसेज हैं वो अगर ठीक से वहां पर अप्लाई नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो वहां पर भी लोगों के बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, या जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन है, या फिर मतलब कि हेल्दी है, जैसे वहां पर कि अगर फ्रेश एयर हमें अगर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर हमें पीने के लिए अवेलेबल है, तो हमारे बीमार होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो कैसे समझ सकते हैं हम कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं वो अगर ठीक से अपना काम नहीं करती है। मान लो कोई एरिया है, वहां पर जो सीवर सिस्टम है, जो सीवर सिस्टम होता है ना ड्रेनेज के लिए, जो सीवर सिस्टम है अगर वो सही नहीं है, अगर वहां पर लीकेज है, और जैसे पानी की पाइपलाइन जा रही है, पानी की पाइपलाइन जा रही है, अब अगर सीवर लीकेज है तो पानी की पाइपलाइन अगर कहीं पर अगर ब्रेक डाउन होगी, तो वहां पर ये जो सीवर का पानी है ये किसमें मिक्स हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो सकता है, और लोगों को एब्डोमिनल एरिया रिलेटेड मींस जो उनके स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या पेट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस उनको ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि हम बीमार क्यों होते हैं। दूसरा देखिए आप, मीनिंग ऑफ हेल्थ। पीयूष। पीयूष माइक अपना ऑफ कर लो। मैम हमने ऑफ ही कर रखा है। ऑफ कर लो। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पर क्लास में? 54 54। 54 अटेंड कर रहे हैं क्लास? बहुत बच्चे हैं मैम। यस मैम। ओके, अरे मयंक, मयंक मयंक आ भी गए। है? यस मैम। यस मैम। मयंक, राहुल। ओके बेटा, यस अरे यस मत बोलो, मुझे सब दिखाई दे रहे हो। हाँ जी, मैम वो क्लास का रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर लो। वो आयुष कह रहा है कि वो क्लास नहीं ले पाएगा, तो उसके पास रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा फिर मैं। रिकॉर्डिंग ऑन ही है, अरे विपिन आ गए। रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन, चेक करना बेटा, ऑन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। ठीक है, हेल्थ का मीनिंग ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ का मीनिंग क्या है। हेल्थ, हेल्थ मींस, हेल्थ से हम क्या समझते हैं कि स्वास्थ्य। अब अगर कोई जरा सा मोटा भी होता है तो हम जनरली उसको क्या कह देते हैं कि देखो कितना हेल्दी है, लेकिन वो उसके हेल्दी होने की डेफिनेशन नहीं है। हेल्थ का यहाँ पर मीनिंग है कि अगर कोई मेंटली एंड अगर बेटा वेलबींग है ना, अगर वो ठीक है तो क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। मीन्स कोई भी पर्सन हेल्दी तब कहलाएगा जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली अच्छा होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है मेंटली, फिजिकली और सोशली? मेंटली का मीनिंग है कि उसको, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। कौन सी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स उसको मतलब कि जो भी अगर फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब अगर उसके प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं, ऐसी परिस्थितियां जिसमें कि वो मतलब उसके अनुकूल नहीं है, उसके अगेंस्ट है, और अगर वहां पर अगर वो मेंटली अगर स्टेबल है, वहां पर अगर उसके अंदर टॉलरेंस पावर है, मीन्स अगर वो कंडीशंस को पेशेंसली मतलब धैर्य के साथ में अगर उन्हें वो हैंडल कर सकता है, तो क्या कहेंगे हम उसे कि वो मेंटली क्या है, हेल्दी है। मान लो कि अगर कोई हमें आकर कुछ भी कह जाता है,
मान लो हमें अब्यूज करता है या फिर कुछ गलत कह जाता है या हमें डांट देता है, और अगर उस कंडीशन में अगर हम हमारा पेशेंस खोकर, अगर धैर्य खोकर और उस कंडीशन को मतलब कि बिल्कुल एग्रेसिव अगर अपना मतलब कि बिहेवियर अगर हम बना लेते हैं, तो वो हम मेंटली हेल्थ में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि जो मेंटली जो पर्सन हेल्दी होगा वो बिल्कुल धीरज से, धैर्य के साथ में और उस कंडीशन को समझने की कोशिश करेगा। फिर वो देखेगा कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या उसे उस चीज का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, मेंटली उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। दूसरा कि उसको ब्रेन रिलेटेड या फिर उसमें मतलब जो सोचने समझने की उसकी जो शक्ति है, जो उसकी थिंकिंग पावर है, वो भी कैसी होनी चाहिए, उसकी राइट होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। अगर वो गलत डिसीजन लेता है या फिर अगर उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, मीन्स अगर वो पागल है, पागल भी कह सकते हैं हम, अगर कि मतलब उसके अंदर इतना सा भी समझ नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स अगर उसका ब्रेन काम नहीं करता है तो भी वो मेंटली अनहेल्दी पर्सन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा मेंटली हेल्दी। दूसरा फिजिकली। फिजिकली तो आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी रिलेटेड, जो भी हमारी बॉडी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर वो किसी पर्सन के अंदर नहीं है तो वो कहलाएगा फिजिकली हेल्दी। मींस जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और उन सिस्टम्स के अंदर, हाँ बेटा बोलो। माइक ऑफ करो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अगर किसी की बॉडी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिजिकली अनहेल्दी है, लेकिन अगर किसी को बॉडी रिलेटेड, अगर उसकी ह्यूमन बॉडी रिलेटेड को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको फिजिकली हेल्दी में इंक्लूड करेंगे। बेटे लास्ट है सोशली हेल्दी। सोशली हेल्दी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी कम्युनिटी के अंदर रहता है या जो उसका जो नेबरहुड है या जो नेबर्स हैं उनके साथ में उसका बिहेवियर अच्छा है तो वो सोशली हेल्दी में इंक्लूड होगा। मींस क्या होना चाहिए, आपस में ब्रदरहुड, जो भाईचारा है वो होना चाहिए। अगर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करता है और अगर उसकी वो ऐसी कम्युनिटी में रहता है जहाँ पर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं या वहां का माहौल अच्छा नहीं है, उसका जो पड़ोस है वो अच्छा नहीं है। वो सोशल डिस्टर्ब है। हाँ वो सोशली डिस्टर्ब है, ठीक है बेटा। वो जो हार्मनी है वो नहीं है, सोशल हार्मनी नहीं है, तो वो क्या है, सोशली अनहेल्दी है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हेल्थ का मीनिंग क्या है। हेल्थ का मीनिंग है मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग। अच्छा, आप सभी रफ नोटबुक लेकर बैठे होंगे, रफ नोटबुक और पेन? यस मैम। लिए सकते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तीनों को नोट करो। हाँ एक बार नोट करो। एफ में लिख तो रखा है। आपस में बातें नहीं, मैं कैप्सी में लिख रखा है, मत लिख। कौन कह रहा है नहीं? एफसी में लिखवा रखा है मैम। ठीक है, नहीं लिख रहा। नहीं लिख सकते फिर डेली अपना काम क्यों कर रखे हैं? हमने तो पढ़ के रखा है। यस मैम, नया चैप्टर शुरू कर। नहीं चैप्टर सेकंड टर्म भाई एक चैप्टर ही आएगा, एक ही चैप्टर आएगा, किसी म्यूट करोगे, मैं नोट करवा दूं। रफ में नोट करो। गर्वित बेटा हो गया? मैम नहीं हुआ अभी हमारा मैम। हो गया मैम। अरे गर्वित बोल गया। मैम अरे भैया मेरे में लाइन नोट कर लो। माइक ऑफ कर दो अपने अपने, वरना फिर मैं सभी को ऑफ कर दूंगी।
मैं दबाव कर देंगे। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। बोलो पीयूष। मैम कि मैम जो मैम हम उसके एनवायरनमेंट के भी बता सकते हो, जिस जगह रहता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट हाँ। ऐसा है कि हाँ वो हम बता सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं। ओके मैम। मैम आई राइट। ओके पीयूष। गर्त गर्त हाँ बोल। समझ बोल। आ रहा है, समझ आ रहा है। ये तो टेढ़ा ही कर दिया मैडम ने। आ रहा है बहुत बहुत पढ़ा गई लॉकडाउन में, देखी तो। अरे हाँ हाँ, हैप्पी न्यू भाई ईयर। प्लीज तो टॉप पर है वो। क्या यार, क्या मन कर दे रेज। वेट करो। कोई भी बच्चा ये सोचेगा कि नई नोटबुक में कर रखा है तो हम दोबारा नोट ना करें। ना हम कर रहे हैं। मैम या तो अच्छी बात है। मैम स्क्रीन चेंज हो गई। मैम पहले जैसी थी मैम वैसे ही कर दो। हो गए हम सही। क्लियर मैम नहीं आ रहा धुंधला आ स्क्रीन। रहा है, धुंधला आ रहा है। मैम क्लियर नहीं, हम ब्लर आ रहा है। आधा टाइम तो नहीं वेस्ट हो गया। हेलो कर भी स्क्रीन ब्लर आ रही। बेटा आप ठीक दिख रहे हैं? मैम ठीक है। नो मैम, नो मैम। अभी भी ब्लरी है। अब आ गए, आ गया। अब ठीक है। आगे आगे अब आगे। वीडियो ऑन करो। बेटा तो देखो डायमेंशन। मैम आवाज गई, आवाज गई। मैम यू आर पोस्ट। 3 डायमेंशन ऑफ अर्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड मैम आपका क्लियर नहीं आ रहा। छुट्टी हो गई। किसकी छुट्टी हो गई है? स्क्रीन छोटी हो गई मैडम। स्क्रीन छोटी हो गई। अब मैम ठीक है ना? अब सही है मैम। बस बेटा अब बार बार डिस्टर्ब मत करो और ध्यान से देखो। अब देखो सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल हेल्थ की। तो फिजिकल हेल्थ में आ जाएगा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स।
एंड सिस्टम्स। ठीक है, फिजिकल हेल्थ में क्या लिख सकते हैं हम, क्या बता सकते हैं कि इट इंक्लूड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम्स। जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो अगर प्रॉपर फंक्शनिंग अगर करते हैं तो वो फिजिकल हेल्थ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मेंटल हेल्थ में क्या आ जाएगा, मेंटल हेल्थ में इंडिविजुअल एंड जो उसका एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके बीच में वो कैसे अपना मतलब कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है या सामंजस्य स्थापित करता है ना, कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है, वो सब आ जाएगा। ठीक, और सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ के अंदर बेटा जिस सोसाइटी में वो रह रहा है या जो उसका नेबरहुड है, या मैम उसकी फैमिली में जो जो कंडीशंस है क्या, यस मैम ये भी कर सकते हैं ना। देख सकते हैं बेटा, या फिर उसके जो रिलेटिव में, उन रिलेटिव्स के साथ भी उसका रिलेशन किस टाइप का है, वो सभी किसमें आ जाएगा, सोशल हेल्थ में आ जाएगा। इतनी के अपने पड़ोस में रह के झगड़ा करता हो, या जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके अंदर उसका जो व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, वो लोगों के साथ अच्छा ना हो, अगर अच्छा है तो वो सोशली हेल्दी है, अगर अच्छा नहीं है तो वो सोशली हेल्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुम्हारी क्लास की बात करें, तो अगर क्लास में सभी बच्चे अगर मिलजुल के आपस में नहीं रहते हैं तो तुम्हारी क्लास हेल्दी नहीं है क्या? क्या विजेंद्र अटेंड कर रहा है क्लास? यस मैम। नो मैम नहीं करता, नहीं कर रहा मैम, नहीं करता, नहीं करता मैम। करता अच्छा, है करता वैसे। ही नहीं। मैम एक भी नहीं करता, आज तक एक भी नहीं करी उसने। अच्छा, मेरे चलो को इसको कॉल कल ही पे आया था, अबे कल ही पे आया था क्लास में। अच्छा, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी जब नहीं करी। कभी कभी सबकी करता है वो। अटेंडेंस लगनी है। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे सोशली, फिजिकली और मेंटली जो वेल बीइंग है, जो अच्छा है, वही अब बेटा कि बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसका यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी, बॉडी का, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? तो देखो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है, और सेल्स से मिलकर बेटा, सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे। मींस जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन सिस्टम्स से। किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन सिस्टम से। और ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो हमारी जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की या फिर हमारी लाइफ की बेटा, वो क्या है? सेल। क्या है ये? सेल, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। अब देखो कि काफी सारे फंक्शंस जो है वो हमारी सेल परफॉर्म करती है। कौन कौन से फंक्शंस हमारी सेल के अंदर होते रहते हैं? देखो, सेल जो है वो ग्रोथ करती है, सेल बेटा डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करेगी तभी ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन करती है। इसके अलावा बेटा सेल्स के अंदर रिपेयरिंग चलती रहती है। और आप सभी को पता है कि हमारी जो सेल है, सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनेल्स का अपना अपना फंक्शन है, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, है ना, और एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब एनर्जी प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है? फूड के ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी कहां पर होती है? हमारी सेल्स के अंदर ही होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ
फूड। कहां पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मयंक? सेल में सेल में कहां? मैं माइंड ब्रेन से सेल में किस ऑर्गेनिल में होगा? बताओ। मैंने विजेंद्र के घर फोन कर दो, ये नहीं लेगा क्लास। विजेंद्र की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। ऑक्सीडेशन मैम किसका पता है इसका आंसर? व्हाट इज योर क्वेश्चन? बेटा माय क्वेश्चन इज वेयर बताओ। मैम मयंक हाँ, बता। किसने दिया आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया किसने आंसर दिए? मैम प्रिंस ने। थैंक यू मैम। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, मींस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, और आफ्टर दैट ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पाइरुविक एसिड में, वो पाइरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगी? फूड का ऑक्सीडेशन कंप्लीट होकर वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर बेटा एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम है वो भी कहां पर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। इसीलिए जो सेल है देखो वो कितने सारे फंक्शन कर रही है, सेल ग्रोथ भी कर रही है, सेल डिवीजन भी कर रही है, सेल रिपेयरिंग भी करती है। जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो रिपेयरिंग का काम भी कहां चलता रहता है? सेल के अंदर चलता रहता है। प्लस यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहां पे होता है? राइबोसोम्स के अंदर, सेल के अंदर ही होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सारे काम कहां पर चल रहे होते हैं? सेल के अंदर चल रहे होते हैं। और सेल बच्चे माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो सारे बच्चे। माइक ऑन करो। हम डाउट है। हाँ पूछो, डाउट पूछो। मैं बोले बॉडी बेसिक यूनिट से समझा दो दोबारा, नेट चल गया। बेसिक यूनिट समझा दो। यस मैम। हाँ, यहाँ से देखो दोबारा से बेटा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि ये तो सेल चैप्टर के अंदर आता है तो मैं तुमको यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी की बात हो रही है, और हमारी बॉडी जब वेल फंक्शनिंग करेगी, मतलब अच्छे से काम करेगी, कब कर सकती है? तो इन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स को समझना जरूरी है, इनके फंक्शंस को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो सेल होती है, सेल जो कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, सेल्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसका फंक्शन भी सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, वो बनाता है बेटा टिश्यू। मींस सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर, ये सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये 4 5 6 7, ठीक है, ये काफी सारी सेल्स मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? यहाँ पर टिश्यू बना लेंगी। और ये कैसी हैं? सिमिलर टाइप के सेल्स हैं, और इनका फंक्शन भी जो है वो कैसा है? सिमिलर है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर जो बनाती हैं वो ग्रुप जो है वो कहलाता है बेटा टिश्यू। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो बेटा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज का भी अपना फंक्शन होता है, जो हमारे ऑर्गन, आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो सभी किसकी बनी होती है? टिश्यूज की बनी होती हैं। प्लस जो ब्लड है, ब्लड भी क्या है? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हमारी बॉडी की जो बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। एक्सक्यूज मी मैम, हमारा डाउट है एक। कौन हो तुम? मैम पीयूष। बोलो। मैम यहाँ से मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका, ये मैम ये सेल ग्रोथ वाला जो आपने अभी अभी पूछा था। मैंने ये पूछा था कि एनर्जी का प्रोडक्शन। मैम तो मतलब मैम इसमें मेन माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एनर्जी। अब मैं अपने माइक ऑफ करूंगी। अब देखो बेटा, जो
सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब मान लो अगर हम यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है? नोज, लैरिंग्स, ट्रेकिया और फाइनली क्या है? लंग्स। और लंग्स के अंदर क्या है बेटा? ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सभी किसके अंदर आते हैं? लंग्स के अंदर। क्योंकि लंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ट्रेकिया, तो ट्रेकिया को बेटा विंड पाइप भी बोल सकते हैं, पाइप। ठीक है, तो ये अगर हम ऑर्गन सिस्टम में, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है बेटा? नोज से मिलकर बना है, लैरिंक्स से मिलकर बना है, ट्रेकिया से मिलकर बना है, फिर उसके बाद में जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वो होता है लंग्स। और लंग्स के अंदर बेटा ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेल्थ की और बीमारी की, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो है वो डिसीज है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसीज हुई है, मींस श्वसन संबंधी कोई बीमारी है या सांस संबंधी कोई बीमारी है, अस्थमा, वो कहाँ पर हो सकती है? इन ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन में से किसी एक ऑर्गन के अंदर अगर इंफेक्शन होता है या फिर वहां पर अगर कोई मतलब कि कोई ऑर्गन अगर अफेक्ट हो जाता है, कम काम करने लग जाता है, तो क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिसीज होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है? सेल है। सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और बेटा ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनी होती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर वो मेल फंक्शनिंग करने लगता है तो वो पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, वो पार्ट काम करना बंद करेगा तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा और हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इतना आया समझ में? यस वायरस भी आ सकता है। अरे तुषार भी बोल पड़ा। फ्रेंड्स आवाज नहीं, और ये नोट करो। दो एग्जांपल लिखे ना, और बेटा यहाँ पर सिस्टम। हाँ जी सर। निखिल राव कौन है इनमें? ये बच्चे चैटिंग कर रहे हैं अभी भी। आप चैटिंग वाला ऑप्शन यहाँ से बंद कर दो। मेरा ना ये बैक कैमरा सर ऑन है तो मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा बंद करना इसमें से, चैटिंग वाला ऑप्शन बंद कर दो। ये हर बच्चे की चैट पे पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था। हाँ जी, पढ़ना है तो तरीके से पढ़िए। कर दिया सर, ऑफ कर दिया। तो क्लास बेटा ये नोट कर लो जल्दी से 2 मिनट में। इसमें एग्जांपल में तुमको दोनों लिखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम क्या मैम जो वायरस होता है मैम, क्या वो हमारे ब्लड थ्रू के जो ब्लड होता है उसके कारण पहुंच सकता है? ब्लड के थ्रू पहुंच सकता है क्या वायरस? अब पहुंच सकता है, ब्लड में तो पहुंच सकता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ऑर्गन्स तक जाएगा। वैक्सीन लगवा ली मयंक? बेटा आपस में बात नहीं करनी है। नोट डाउन हो गया? नो मैम। मैम
Yes, ma'am. नो मैम, अभी नहीं हुआ है मैम। पीयूष तुम धीरे धीरे काम करते हो, जल्दी नहीं सुनना या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेता मैम नोट नहीं हुआ नीचे। करो नोट। मैम हो गया मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लियो। अरे इनमें दिमाग हो तो नहीं कर लेना, टाइम पास कर। मैं तुम सबका टाइम कर दूंगी। आवाज नहीं करनी, नोट करो जल्दी। हो गया मैम नोट। हो गया ना? यस मैम। यस मैम। बस अब बोलो मत ज्यादा। अब इसके बाद बेटा हम जो कॉजेज होते हैं ना डिसीज कॉज होने के, उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनसे कि डिसीज हमें हो सकती है। और कम्युनिटी और पर्सनल हेल्थ क्या होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। जो हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा टू टाइप्स के इसमें फैक्टर्स आ सकते हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी। पर्सनल एंड कम्युनिटी। तो बेटा जो पर्सनल जो फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा फूड, क्योंकि फूड तो पर्सनल है, वो कम्युनिटी पे तो डिपेंड नहीं है। फूड के लिए तो हम खुद अपना फूड अरेंज करते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी। और अगर हम जंक फूड लेते हैं तो हम कैसे होंगे, अनहेल्दी। हमारे बीमार होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, जब हम जंक फूड को इंटेक करते हैं। और इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद देखो बेटा दूसरा कौन सा फैक्टर है जो कि पर्सनल भी है और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो बेटा वो है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन। अब तो मुझे बताओ कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कम्युनिटी फैक्टर में आएगा या पर्सनल में आएगा, बताओ। कम्युनिटी। कम्युनिटी कितनी होगा, अरे भाई पर्सनल में लिखा है, पर्सनल में ही तो आओ। पर्सनल में आएगा मैडम। पर्सनल में आएगा या कम्युनिटी में आएगा। जो हम मिलते हैं कम्युनिटी हमें प्रोवाइड करवाती है या हम खुद अपना अरेंज करते हैं। कम्युनिटी में आता है मैम। कम्युनिटी में आती है। कम्युनिटी में। क्लास का टाइम हो गया। काम टाइम हो गया। आपको नहीं पढ़ना तो जाओ, आपको नहीं पढ़ना तो जाओ। क्लास का टाइम हो गया। वाह भाई इस वाले में इकोनॉमिक कंडीशन आगे कंटिन्यू कर लेंगे इसको। इकोनॉमिक की कंडीशन है बेटा
वो कम्युनिटी में आएगा, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो ही हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, या जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी अर्न करते हैं तो किस पे डिपेंड होकर करते हैं, सोसाइटी पे या फिर जो कम्युनिटी होती है वहां पर डिपेंड करते हैं। मान लो अगर हमने कोई शॉप अगर खोली है, ओपन की है, जब तक लोग उस पर खरीदने के लिए नहीं आएंगे तो कैसे हम मनी को अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कम्युनिटी फैक्टर है वो कौन सा है, इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा हमने बेटा होमवर्क यहाँ से नोट डाउन कर लो। लर्न मैथमेटिक्स डायमेंशंस, ये लर्न करना है बेटा। ओके, तो आज की क्लास एंड करते हैं और कल टाइम से सभी बच्चे अपने क्लास अटेंड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ओके थैंक यू मैम। बाय मैम।